हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, ठीक है। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो वन बाय वन, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट किया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस डिस्कस किया, उसके बाद हमने लिमिट को डिस्कस किया, इनडिटरमिनेट फॉर्म किया, और अभी हम करने वाले कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। जैसे कि एक कॉन्टिन्यूस पॉइंट बता देता हूं मैं कि एक फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। जैसे आपने ग्राफ अक्सर देखा होगा साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का। जैसे आपने साइन ग्राफ देखा होगा, ठीक है। साइन ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। और कोसाइन ग्राफ हमारे क्या होता है, ये कोसाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आपने अक्सर देखे होंगे, ठीक है, साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि ऐसे फंक्शन जो कहीं पे, जिनके बीच में कोई ब्रेक ना हो, पॉइंट, कोई ब्रेक पॉइंट ना हो, गैप ना हो, ठीक है। जो लगातार चलते रहे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मतलब इनके बीच में कोई गैप ना हो, ठीक है, तो चलते रहेंगे। इनको बोलते हैं हम क्या, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, मतलब एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्टिन्यूस का मतलब। अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्या होता है। अब देखते हैं। अ फंक्शन f of x is continuous at a point a। एक फंक्शन f of x है हमारा, वो कॉन्टिन्यूस होगा एक पॉइंट a पे। कब? इफ इट डज नॉट हैव ए ब्रेक, अगर उसका कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, या फिर गैप नहीं है, ठीक है। और गैप इन इट्स वैल्यू एट ए वैल्यू पे कोई गैप नहीं है, वो चलता चलता जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये समझ में आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसे बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अ फंक्शन f of x is continuous at a point if left hand limit exist, right hand limit exist and both are equals to the value of the function at x is equal to a। इसका मतलब क्या है कि एक, ये कब होगा हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हमारा जब होगा जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, जो है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्टेंस क्या होती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारी क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट। ये मैंने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, तो ये हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो लिमिट को लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये हमारा ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये इक्वल भी होना चाहिए किसके, एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स इक्वल टू ए हो, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके वैल्यू क्या हो, हमारी एक्स इक्वल टू ए हो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स था फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या है हमारी ए। तो हमारा ये होना चाहिए इक्वल, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। अब देखते हैं आगे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए ये 5 रूल हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखना कि जब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस है, राइट साइड कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसमें क्या, पहला क्या हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये तो क्या हमारा कॉन्टिन्यूटी जो है हमारी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देन लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो 100% आप कह सकते हो ये बात कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट क्यों करेगी, लिमिट एग्जिस्ट जब करती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो, ठीक है। यहाँ पे है हमारी इक्वल, ठीक है। अब इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए हो, तो हमारा क्या हो, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये तो है हमारी, मतलब इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या हमारा देन लिमिट एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमारी, वो अगर इक्वल हो जाती है एफ ऑफ ए की, ठीक है, एफ ऑफ ए की इक्वल हो जाती है, तो क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल है एफ ऑफ ए के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस बोलेंगे हम। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड की तरफ कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाली जो लिमिट है, अच्छे समझो इसको,
जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी वो अगर इक्वल है एफ ऑफ ए के, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारा लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब ये लिमिट के इक्वल हो हमारा एफ ऑफ ए, तो ये बताता है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अभी लेफ्ट हैंड के इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो एफ ऑफ ए, तो हमारा राइट साइड कॉन्टिन्यूस होगा। समझ में? ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता लग जाएगा आपको कि ये कैसे कैसे सोल्व करते हैं, कब किसका यूज करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे वैल्यू आएंगी हमारी। तो ये सिंपल था हमारा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और उसके बाद इसको सोल्व करते जब क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कब होगा, डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी और कब नहीं करेगी, ठीक है, और हमारा लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस होगा या फिर राइट साइड कॉन्टिन्यूस होगा, कब होगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। अभी थोड़ा देख लेते हैं रिमार्क पॉइंट्स हमारे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अभी देखो, आप इसको नोट डाल के लिख लो चाहे। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता ही होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे, e की पावर x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, ये क्या सभी सभी कॉन्टिन्यूस है एट x, ठीक है। ये सभी की सभी क्या है, कॉन्टिन्यूस है x पे। मतलब साइन का मैंने बताया, साइन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और कोस भी कॉन्टिन्यूस है हमारा, ठीक है। e की पावर x क्या होता है हमारा, ऐसे फंक्शन बनता है, ठीक है, ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है। तो कैसे इनका ग्राफ बनता है वो बाद में देखेंगे अच्छे से, बट आपको पता होना चाहिए इसका कि एक हमारा एक इस बताया मैंने, साइन का ग्राफ कैसे होता है, कोस का कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ये हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब सारे क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे, वे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं एट एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस। अगर एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो 3 पॉइंट करते हैं हम, ठीक है, जो थ्योरम हमने की थी कि अगर हम उन दोनों फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों का हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर हम दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है, तो भी कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है हमारा, ठीक है। अगर हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों का, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, तो भी हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या कि जी ऑफ एक्स जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जी ऑफ एक्स जीरो हो गया तो ये तो हमारा वैसे भी सॉल्यूशन नहीं बना, क्योंकि जिसके भी डिवाइड में जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली क्या है, इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये आपको ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा कॉन्टिन्यूस, बट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा, जो आपको ध्यान में रखने ये पॉइंट्स, ठीक है। ये कंटिन्यूटी क्या होती है आपको मैंने बताया अच्छे से। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर सभी करने वाले। अभी इसको नोट करो पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड हम, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, कब होगा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 2 है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन f 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज्यादा है मतलब, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3। समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूस है या फिर लेफ्ट साइड कंटिन्यूस है या राइट साइड कंटिन्यूस है, ये चेक करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन तो होती है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है f ऑफ x। तो x क्या है हमारा, इक्वल्स टू क्या होगा हमारा a माइनस h। अगर a माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस h। h क्या है यहाँ पे, जीरो, h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जीरो लिखेंगे तो a का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। और x क्या किसको कर रहा है, x टेंड्स टू a, ठीक है। और ऐसे राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहाँ पे a प्लस होगा और f ऑफ x x इज इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस था। मतलब मैंने एक बनाया था, एक लाइन बनाई थी, बीच में तो a होगा, इस तरफ a प्लस होगा, इस तरफ a माइनस होगा, तो यहाँ पे a प्लस होगा, इसका मतलब a प्लस h होगा,
ए प्लस एच का मतलब एच जीरो ही है, ठीक है। तो इस तरफ ए माइनस एच, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस एच, इसमें ए प्लस एच, और इसमें एक्स क्या है हमारा, ए को टेंस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, जीरो एच, ठीक है। तो ये बस सिंपल लिखा था ऐसे ही मैंने। अब देखो हम तीन कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी में क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करेंगे क्या एफ ऑफ ए, जो अगर हम तीन चीज चेक करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, अगर है तो हमारा इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए मतलब इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू, ठीक है, जो भी इसके अंदर है हमारी, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा एफ ऑफ टू, टू मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स दे रखा है तो हम एक्स लिख देंगे यहाँ पे, इसके अंदर आप एक्स लिखना है, ठीक है। तो क्या है एक्स इक्वल्स टू टू कहाँ पे है, मतलब एक्स की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू जो है हमारी, लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमारी वो कहाँ पे मतलब इक्वल हो रही है, ठीक है, इक्वल टू टू हो रही है। जो अब आप देखो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में हमारी सिर्फ ये है, हमारी यहाँ पे इक्वल भी हो रहा है और लेस देन भी है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन, ये तो चलेगा ही, हमारा काम नहीं, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू और लेस देन टू है, तो मतलब x इक्वल भी है टू के और लेस देन भी है टू से, तो ये फंक्शन, इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे टू, ठीक है, एफ ऑफ टू इक्वल्स टू, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, x की वैल्यू टू होगी, x की वैल्यू टू होगी, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, इसके लिए हमारा फंक्शन है ये वाला 2x प्लस थ्री, 2x, ये नीचे वाला नहीं है, क्योंकि नीचे वाला तो सिर्फ एग्जिस्ट करता है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब एक अगर हमारे पास एक लाइन है, एक हमारे पास लाइन है, उसके एक तो बीच में तो 2 होगी वैल्यू, कोई देखो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए हमारी ये होगा फंक्शन क्या, 2x माइनस थ्री, ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस थ्री, और लेस देन 2 के लिए क्या होगा हमारा 2x प्लस थ्री, ये होगा, कोई ये दोनों के लिए है, एक तो 2 के लिए भी और 2x x की वैल्यू 2 से कम के लिए भी, ठीक है, 2 से लेस देन 2 के लिए भी और 2 के लिए भी ये एक ही वैल्यू है क्या हमारी 2x प्लस थ्री फंक्शन की, ठीक है। और ग्रेटर देन के लिए हमारी क्या है, उसके लिए चेंज हो रही है क्या, 2x प्लस थ्री हो जाएगी, माइनस थ्री सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हमने 2 पुट किया तो हमारी क्या होगी, इक्वल के लिए हमारी 2x प्लस थ्री, और x की वैल्यू क्या हमारी 2, तो पुट करो 2 इंटू टू क्या होगा हमारा 4, 4 प्लस थ्री 7, तो ये क्या आ गया हमारा, हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो 7 जो है हमारा, यह है हमारा एफ ऑफ ए जो हमारा आता है, ठीक है, हम चेक करना है ना एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, ऐसे कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, चेक करेंगे ना तीनों को, एक बार एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर तीनों इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। अब इसको निकाल के देखते हैं, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड में क्या होता है ए माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, अभी यहाँ पे एक्स क्या हमारा ए माइनस एच होता है, ठीक है, और ए क्या हमारा 2 है, ए तो 2 है ना, तो 2 माइनस एच हो जाएगा, और एक्स टेंड्स टू 2 होगा, और एच टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू 2 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स हमेशा ए को वो करता है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखो ए को पॉइंट कर रहा था, ए क्या हमारा 2 है तो इसलिए आया, एच टेंड्स टू जीरो, एच तो हमेशा जीरो करेगा, ठीक है। इससे हमें क्या आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, 2 तो बीच में है, 2 माइनस इस तरफ होगा, 2 प्लस उस तरफ होगा, ठीक है। अब देखो तो इसके लिए क्या हुआ हमारा नेगेटिव, मतलब लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारा, ये वाला, क्योंकि लेस देन 2 के लिए क्या है 2x प्लस थ्री, तो यहाँ पे 2x प्लस थ्री लिखा, इसलिए इसीलिए आया 2x प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लेस देन 2 माइनस के लिए इस तरफ, और इक्वल के लिए भी यही है, बट ग्रेटर देन के लिए 2x माइनस थ्री ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमने कंडीशन लिखी, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h हमारा जीरो को टेंस करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, ये देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हमारी 2 माइनस एच, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस एच देखो ये हमारी x की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एच प्लस थ्री, और 2 टू जा 4 और माइनस 2h प्लस थ्री, तो h की वैल्यू तो हमें पता है जीरो, h क्या है, क्या है लिमिट क्या है h टेंड्स टू जीरो, तो h की वैल्यू तो हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये अगर जीरो हो गया हमारा, ठीक है, ये अगर हमारा जीरो हो गया तो क्या 4 प्लस थ्री क्या होगा 7, ठीक है, ये तो हमारी 7 आई है, ठीक है, ये तो हमारा एफ ऑफ ए है, और ये हमारा क्या है हमारा एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आई है। अब तीसरी भी चेक करेंगे थर्ड भी आ रही है या नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आर एच एल क्या हमारी राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उससे ग्रेटर देन 2 से ज्यादा मतलब, ठीक है, इसी से एफ ऑफ एक्स,
एक्स क्या हमारा a प्लस एच होता है, a क्या है 2, 2 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस एच हो रहा था, यहाँ पे 2 प्लस एच होगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ठीक है। तो x किसको पॉइंट करेगा 2 को, और h तो 0 है ही, ठीक है। अब देखो लिमिट हमारी x टेंड्स टू 2 प्लस है, और तो क्या होगा 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस है तो मतलब 2 से ग्रेटर के लिए हमें क्या फंक्शन है, 2 से ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो हमारा ये वाला होगा, ठीक है 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 लिखा हमने, ठीक है। तो 2x माइनस 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे आगे, लिमिट 0 से इसकी h टेंड्स टू 0, और पुट करेंगे ना हम सारी वैल्यू, देखो यहाँ पे ये हमारी लिमिट पुट होगी, ठीक है। जितने भी x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच पुट करेंगे इसमें, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की लिमिट कैसे आ गई, क्योंकि हम h फंक्शन यूज h वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 प्लस 2h माइनस 3, ये कैसे आया 2 टू 4 और 2h माइनस 3, और ये तो हमारा क्या हुआ 0 0 होता है, 2 h की वैल्यू 0 है ना, तो 0 मल्टीप्लाई और 2 से तो 0 आएगा। तो 4 माइनस 3 क्या है हमारा 1 आया। तो 1 तो इनके इक्वल आया क्या, देखो ये दोनों इक्वल आए, बट ये इनके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या है, और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं आई हमारी किसके, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट था हमारा, वो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो हियर द होल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, पूरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी नॉट इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, ठीक है। अगर नहीं आई तो हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। बट एक चीज है यहाँ पे, एक चीज क्या है हमारी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमारी, वो किसके इक्वल आई है, एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए हमारा ये है, ठीक है, इसके इक्वल आई है। कैसे, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे इसको क्या बोलते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के फंक्शन के इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं हम इसको, लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो फंक्शन के लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर राइट होती तो राइट साइड कॉन्टिन्यूस होता। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, हमारा टोटली बात करें तो हम इसकी, ये हमारा है लेफ्ट, सो दैट दिस फंक्शन इज लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था पहला, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, उल्टा वाई है, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट दस द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज अ कॉन्टिन्यूअस एट, तो इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, इन्होंने पहले बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, लैम्डा कोस एक्स डिवाइड बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये कब होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे तो 1 होगा, सॉरी जहां पे कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे तो 1 होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब 1 कहां पे होगा, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे। अगर नहीं है, ठीक है, पाई बाई 2 नहीं है, तो हमारा क्या होगा, लैम्डा कोस x पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा हमारा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, हियर इज दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमें पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, कब है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल्स टू होनी चाहिए एफ ऑफ ए के, ठीक है। अभी इन तीनों को चेक करेंगे हम, तीनों के लिए कंडीशन, बट अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास ये तो है ही नहीं, ठीक है। जो हम अगर बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, अभी देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, हमें पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, हमारा पाई बाई 2 पे, ठीक है। और हम उससे आगे की देखेंगे राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2, ए की वैल्यू क्या हमारी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, पाई बाई 2 है, ठीक है। पाई बाई 2 है हमारी, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा वो पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1 है, हमें पता है ना 1 है, देखो यहाँ पे 1 है ना, पाई जहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 या फिर a की वैल्यू पाई बाई 2 है, आप कंफ्यूज मत होना इसके में एफ a और x में, ठीक है। ये तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ये इक्वल हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 1 है हमारा, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो इक्वल है, तो हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, क्या क्या ये हमारी
1 आई, ठीक है, ये तो आई हमारी 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये इसका आपको पता है क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a बीच में होता है, a माइनस इस तरफ होता है, a प्लस उस तरफ होता है, ठीक है। तो f ऑफ x फंक्शन है हमारा, ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a x अगर प्लस है तो a प्लस एच हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी हमारी a प्लस एच, यहाँ पे एडिशन होगा, h h क्या एक जीरो ही है, ठीक है, h किसको टेंस कर रहा है, जीरो, h टेंस टू जीरो, और x क्या है हमारा, जो a की वैल्यू, ठीक है, a की क्या है हमारी, जो π/2 है, ठीक है। अब देखो तो हमारा x क्या बन जाएगा, x क्या बन जाएगा, अगर a है तो हमारा क्या बन जाएगा, a की वैल्यू हमारी π/2 है, तो हमें पता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, अगर अगर आपने नोट नहीं है तो आप इसको नोट करो, आगे पढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, करो इसको नोट। तो नेक्स्ट है हमारा क्या चल रहा था ना, ये क्वेश्चन आपके सामने तो होगा ही, अगर आपने नोट किया है इसको तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा कोस x डिवाइड बाय π/2 माइनस x, ठीक है, ये था। ये इसमें क्या होगा, अब ये लैम्डा कोस x, देखो लैम्डा कोस x था, जो x की वैल्यू क्या थी हमारी π/2 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो π/2 प्लस h था, और यहाँ पे π/2 माइनस x की वैल्यू क्या हमारी π/2 प्लस h, ठीक है। अब देखो, और h क्या हमारा 0, h टेंड्स टू 0, लिमिट है इसकी h की, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस जो प्लस लैम्डा, ठीक है, कैसे आया हमारा, क्योंकि जो कोस है होता है ना, कोस π/2 प्लस h जो हमारा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, साइन होता है, हो जाता है हमारा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लस लैम्डा साइन h डिवाइड बाय π/2, तो हमारा है ही, माइनस में π/2 प्लस h, ये हमारा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बच जाएगा, ठीक है, लैम्डा साइन h डिवाइड बाय h, देखो हमारा लैम्डा बच जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, तो हमारा सिंपल सा लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा साइन h बाय h क्या होता है, साइन h बाय h क्या होता है हमारा, ठीक है, सिंपल आपको पता है कि 1 होता है, साइन h बाय h मतलब थोड़ा सा आपको याद आया हो, कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, लिमिट 0 हो h की, या फिर मतलब x की, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे x था, साइन x बाय x था, और लिमिट x की 0 थी, तो यहाँ पे h है x की जगह, ठीक है। तो साइन लिमिट क्या है हमारी, h टेंड्स टू 0 और साइन h बाय h, तो हमारा 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था इसे, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट किया मैंने, ठीक है, सिंपल सा था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे हमें, f ऑफ x इक्वल्स टू कोस x की पावर 1 बाय x, ठीक है, कब, जब हमारी x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x हमारा 0 नहीं है तो हमारा ये है फंक्शन, t फंक्शन की वैल्यू, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो हमारा t होगा फंक्शन, ठीक है। क्या इज कॉन्टिन्यूअस एट, बता दिया इन्होंने, कॉन्टिन्यूअस कब है, ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस है, कब, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब देन t की वैल्यू क्या होगी, अगर x इक्वल टू 0 पे अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो t की वैल्यू क्या होगी, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस जिस पॉइंट पे होता है, मैंने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिस पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, जैसे x इक्वल टू a पे होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और a की वैल्यू क्या हमारी 0, a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, a की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ a अगर फाइंड करेंगे तो आपको पता है इजीली, जैसे हमने f ऑफ a फाइंड किया तो क्या f ऑफ 0, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे होता है f x इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, t पे, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू t है, तो t आ जाएगा हमारा, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारे आ रही है वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल, अब इसमें RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL का तो कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, ठीक है। अब देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, तो RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट मतलब कि a प्लस, ठीक है, f ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस h कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा, ठीक है, और x की वैल्यू क्या हमारी a की वैल्यू क्या है, a हमारा 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0 है हमारा a, तो 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा, और h की लिमिट क्या है, h कहाँ से कहाँ कर रहा है, h 0 को पॉइंट कर रहा है, और x भी किसको करेगा 0 को, कोई x किसको करता है a को करता है, बट a क्या हमारा 0, ठीक है, तो ये लिमिट आपको पता चलेगी क्या क्या लिमिट होंगे हमारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस,
तो 0 प्लस को 10 पॉइंट करेगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस को करेगा। और cos x की पावर 1/x यहाँ पे पुट करके देखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस h, हम x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या हमारी, x की वैल्यू हमारी ये वाली x इक्वल टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h कर दिया, cos 0 प्लस h की पावर 1/h कैसे आया, 1/0 प्लस h तो 1/h ही होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे हमारा क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, कोई 0 प्लस h तो h होगा हमारा, ठीक है। तो cos h की पावर 1/h ये हमारा आया। तो अभी देखो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम h की वैल्यू, अगर मैंने 0 पुट किया यहाँ पे, ठीक, अब क्या होगा, cos 0 1 होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और 1/h माने 1/0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। याद करो कौन सा केस, कहाँ पे किए थे हम इसको, ठीक है, हमने इसको किया था, ठीक है, हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, वहां पे हमने किया था इसको, ठीक है। वहां पे क्या था कि हमारा जो केस नंबर 3 था, केस नंबर 3 जो हमने किया था, वहां पे हमने किया था कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का केस बन जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। उस केस में हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं सोल्व। जैसे हमने हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन है कोई, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रहेगा, और जी ऑफ एक्स जो पावर में था वो आगे आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है इस केस में हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, हमारा 1/h जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा cos h, ठीक है। अब देखो जो जी ऑफ एक्स आगे आ रहा था तो मतलब 1/h आगे आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये था हमारा, ठीक है, e की पावर क्या हो जाएगा, लिमिट h x टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 ही है हमारी लिमिट यहाँ पे a क्या है हमारा 0 है, ठीक है। देखो ये जी ऑफ एक्स क्या हमारा आगे जो आ रहा है ऊपर पावर में जो होता है, ठीक है, तो पावर वाला आगे आ गया 1/h हो गया, और cos h -1 एफ ऑफ एक्स क्या हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हमारा cos h, ठीक है, जो ये cos h है ना हमारा, तो cos h -1, ठीक है, ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं पुट करूंगा 0 पुट करो इसमें, cos h cos 0 क्या होता है हमारा, cos 0 क्या होता है हमारा 1, ठीक है, 1 -1 क्या होगा, 1 -1 क्या होगा 0, और h क्या है 0, तो 1 0 -0 तो सॉरी 0/0 होगा, 0/0 अगर केस बन रहा है तो हमारा क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एल हॉस्पिटल रूल हमने पढ़ाया था कि जब तक अप्लाई करेंगे, जब तक हमारा ये फॉर्म, जैसे अभी हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0, ये जब तक फिनिश ना हो जाए, मतलब जब तक ये आनी बंद ना हो जाए, जैसे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, तब तक हम करेंगे इसको, ठीक है, ये हट जाए मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। अभी हमें आंसर अच्छे से आना चाहिए। अब देखो ई की पावर लिमिट, अब क्या करेंगे, अगर हम एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे क्या था, ऊपर था cos h -1 और नीचे क्या था h, cos h -1 मतलब cos h का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, माइनस माइनस sin h होगा, और -1 का क्या होगा, 1 कांस्टेंट वैल्यू तो 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos h का तो आ गया माइनस sin h, और h का क्या आ गया 1, ठीक है, तो -sin h/1 ये आ गया हमारा। तो e की पावर में था ये, तो e की पावर क्या आएगी हमारी -sin h, मतलब कि sin 0 क्या होगा, sin 0 0 होता है, -0 क्या होता है 0 ही होता है ना, तो e की पावर 0, e की पावर 0 किसी की भी पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है, तो 1 आया हमारा ये आंसर, ठीक है 1 आया। तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, t की वैल्यू 1 आ गई हमारी, ठीक है। तो t की वैल्यू कैसे 1 आई, देखो अभी t की वैल्यू हमारी 1 आई, क्योंकि t क्या हमारा फंक्शन था, ठीक है। अभी हमने ये सारा प्रोसीजर किया है, तो t की हमारी जो वैल्यू आई हमारी 1 आई, हमने फाइनली फाइंड कर लिया, ठीक है, t की वैल्यू, क्योंकि कैसे आई, क्योंकि राइट हैंड साइड जो हमारी है इक्वल आ रही है किसके, देखो यहाँ पे t इसके इक्वल कर दिया ना हमने, f ऑफ a के इक्वल कर दी राइट हैंड साइड, तो हमारा t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इस ऐसे हमने इसमें किया था, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया था f ऑफ a की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा आया था, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, इसको आपको ये पता होना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में है, एट व्हाट पॉइंट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, ये पूछ रहा है कि अभी कॉन्टिन्यूस कर रहे थे हम, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, जब पूछ रहे थे कि कॉन्टिन्यूस कब होगा, ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो क्या कैसे सोल्व करेंगे। अभी क्या पूछ रखा है इन्होंने कि डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पे होगा ये फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है।
तो ये फाइंड करना है कि डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पे जाके होगा, पॉइंट को निकालना है, ठीक है। अभी देखते हैं, पॉइंट का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने वाले हैं, सिंपली बात है, ठीक है। अब देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तो सिंपली हम ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाल लो इसको, क्या है, टू फाइंड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, टेक डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम, जीरो के बराबर रख देंगे, ठीक है। टेक डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू, और वैल्यू निकाल लो उसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, ऐसी कोई क्वेश्चन है हमारे पास और उसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है, डिसकंटिन्यूअस बताना है कि किस पॉइंट पे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसको उठाएंगे और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ किया, टेकिंग डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो रख दिया। यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसके रूट्स, जैसे कि हम निकालते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है अभी यहाँ पे, जो वैल्यू फाइंड की है, ये क्या होगी हमारे, यही हमारे क्या होगा, इस पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है डिसकंटीन्यूअस होगा। सिर्फ मतलब कि जैसे मैंने इसको फाइंड किया, क्या एक्स की, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, इसको 5x को कर दिया हमने, ठीक है। देखो माइनस 3x में तोड़ दिया इसको, फिर आगे क्या करेंगे, हमने x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो x माइनस 3 बच जाएगा, और माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 3। तो x माइनस 3 को अगर बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 3 के लिए और x इक्वल्स टू 2 के लिए, ये दो पॉइंट ऐसे बने हैं, एक तो x की वैल्यू 3 पे, एक तो x की वैल्यू 3 के लिए और x की वैल्यू 2 के लिए, ये दो पॉइंट हमारे ऐसे बने जहां पे क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। ये पूरा फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। ये डिसकंटीन्यूटी निकालने के लिए मैंने ये पॉइंट निकलवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डालो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी दूंगा, पहले अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आपको खुद करना है, ठीक है, और ग्रुप में पोस्ट करना है, ग्रुप में एक्टिव रहो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी ग्रुप में आपको एक क्वेश्चन करके पोस्ट करना है, हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छे से देखो इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर कब है, जब x इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, जब x क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। मतलब एक हमारा जो लाइन होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ क्या होगा हमारा, x इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है। ये ऐसा इस पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के लिए क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, इस पॉइंट के लिए क्या होगा हमारा, ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 5x माइनस 4 किस पॉइंट के लिए होगा, ये जीरो इज लेस देन, जीरो इज लेस देन x और इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। मतलब x किससे कम है, 1 से। अभी ऐसे ही हमारा 1 पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, आगे चलता जाएगा, तो 1 पॉइंट होगा, और 1 से जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारे, 1 होगी x की वैल्यू, और उससे कम यहाँ पे x इज लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। अब देखो, और जीरो क्या होगा, जीरो x से छोटा होगा, ठीक है, x से छोटा होगा जीरो, यहाँ नीचे। तो ये इसके लिए मतलब जीरो और 1 के बीच में लाई करेगा x, ठीक है, सिंपल सा है। अभी देखो, ये मैं लाइन तो वैसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 3x फंक्शन कब होगा, जब हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, x, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, और 3x प्लस 4 x इज ग्रेटर देन 2, 2 से अगर मान लो लाइन पे 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 2 से जब ज्यादा होगा ना, x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे होगा, इससे आगे जितना भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने लाइन वैसे बना के दिखाई है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस पे क्या लेना है, चेक कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, मान के चलो पहले कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे, x पे, x इक्वल टू 0 पे, फिर क्या है x इक्वल टू 1 पे, फिर x इक्वल टू 2 पे। तो आपको चेक करना है कि सच में कंटिन्यूअस है या नहीं, x इक्वल टू 0 पे या 1 पे या 2 पे, ठीक है। तो आपको चेक करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेलीग्राम में आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ठीक है।